इस टीवी में हमने काम किया था, 8 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट था, आपने देखा था लास्ट वीडियो में। इसमें एक और प्रॉब्लम है जो कि मैंने सोचा कि इस पे भी वीडियो बनाने जैसा है। इसमें ये इनपुट जो है HDMI 1 है। पहले इसकी कलर सेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखा पाऊँ। ये HDMI 1 इनपुट पॉइंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने केबल लगा रखी है, लेकिन HDMI नो सिग्नल का प्रॉब्लम बता रहा है। तो इसे किस तरह से ठीक करेंगे, क्योंकि प्रोसेसर हमारी ओके है, हमें पता है। तो इन दिस केस अगर जो आपको ये रिपेयर करना हो तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो दो कॉइल्स दिख रही है आपको, ये 1 ohms की कॉइल्स होती है। इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है आपको। तो मैं रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है तो हमें मल्टीमीटर बता देगा। तो हमको ओम्स की रेंज में रखना है और ये सभी हम चेक करेंगे ओम्स की रेंज में रख के। जो रेजिस्टेंस बता रहा है वो हमें मीटर बताएगा। ऐसे ही इसमें सेंटर वाला इनपुट काम कर रहा है। ये HDMI 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 2 और 4 काम नहीं कर रहा है, सिर्फ HDMI 3 इनपुट काम कर रहा है इसमें। तो ये दो में भी प्रॉब्लम है और एक ये इनपुट है। तो सभी का कॉमन सोर्स जो है ना, वो देखो, अगर जो इसका तो कॉमन सोर्स डायरेक्टली इसके अंदर जा रहा है, इसमें लगाई हुई प्रोसेसर ये है 47 सीरीज़ की है, तो बीच में कुछ और नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। वैसे ही इसमें भी आईसी में जाने से पहले, ये आईसी में जाने से पहले यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दे रखी है, वो भी हमें चेक करनी है। चेक करने के बाद फिर पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। मल्टीमीटर को हमने ओम्स की रेंज में रख दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं ये सभी कॉइल्स की रेजिस्टेंस क्या बता रही है। ये पहली नेटवर्क रजिस्टर देख रहे हैं हम, इस पे रेजिस्टेंस क्या शो कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओपन रीडिंग बता रहा है। तो मैंने एक चेक कर लिया, इससे ही पता चल जाता है हमें ये ओके है, लेकिन ये ओपन है। तो फिर हम इसे रिप्लेस करेंगे। ये ओके है, ये ओके है, ये भी ओके है और ये भी ओके है। तो हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ चेंज करनी है, मतलब ये नेटवर्क रजिस्टर है, एक रेजिस्टेंस हम ये चेंज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इनपुट 1 जो काम नहीं कर रहा था अब काम करने लगा है, बिकॉज हमने ये सभी SMD रजिस्टर्स ख़राब थे वो बदल दिए हैं। ये 3 पोर्ट्स काम नहीं कर रहे थे, बीच वाला कर रहा था, लेकिन उसमें भी एक रेजिस्टेंस इंटरमिटेंट था, मतलब HDMI इनपुट कभी कभी फेल हो जाता था। तो हमने सभी इनपुट सब चेक करना है। फर्स्ट हमने HDMI 1 चेक कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हमारा जो इंफॉर्मेशन जो बटन है उससे हम चेक कर सकते हैं कि अभी कौन सा इनपुट है। ठीक है, आप देख सकते हैं HDMI 1 है। अभी मैं 2, 3 and 4, ठीक है, ये 2, 3 and 4 इसमें भी हम चेक करेंगे एक एक करके। मैंने इस इनपुट में अभी कनेक्ट किया है। अब चेक कर लेते हैं इनपुट सिलेक्शन करके। ये 2 नंबर में हमने डाला है, आप देख सकते हैं 2 नंबर पे एरो है। अभी 2 नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 नंबर भी सही है, इसकी भी आवाज़ सुन लेते हैं हम। अब हम इनपुट नंबर 3 में डाल देते हैं पोर्ट।
आप देख सकते हैं इनपुट 3 पे हमने अभी कनेक्शन कर दिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं इनपुट 3 क्या शो कर रहा है। पहले तो देखना है इनपुट 3 शो कर रहा है। अप डाउन की से हम सिलेक्ट करते हैं तो ये काम कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। अब हम इनपुट 4 लास्ट वाला वो चेक कर लेते हैं। इसमें 4 इनपुट्स हैं। सो अभी मैंने इनपुट 4 में केबल लगा दी है। सिलेक्शन कर लेते हैं HDMI 4 पे। आप देख सकते हैं ये बता रहा है। मैं ये ऑफ कर देता हूँ लाइट, क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो HDMI 4 सिलेक्ट कर लेते हैं आप, डाउन की, ओके। और साउंड भी चेक कर लेते हैं क्या साउंड आ रही है। तो हमारे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर करेगा, घटाए, टॉयलेट चमकाए और ओके। तो यहाँ पर पिक्चर एंड साउंड सभी इनपुट्स में ओके है। हमने शुरुआत की थी 1 इनपुट पे। 1 इनपुट पे हमें प्रॉब्लम दिखी, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि ये टीवी में लास्ट का जो फर्स्ट इनपुट होता है वो साइड में आता है, तो सबको इजी रहता है इंसर्ट करने के लिए। कभी निकालना हो तो भी इजी रहता है, डालना वापस अगर जो टीवी माउंट किया हुआ है तो हमें सभी इनपुट सही करने थे तो हमने कर दिए। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट पिक्चर आ चुकी है इसमें। अभी कोई भी एक गाना लगा के सुन लेते हैं कैसी इसमें साउंड क्वालिटी आ रही है। रहो बिंदास, जिद्दी से जिद्दी दाग निकालिए अब बस 10 रुपए में। अब मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम्स थी इसमें। यहाँ पर ये जो नेटवर्क रजिस्टर है वो आपको ये 2 दिख रहे हैं। 2 में से एक ख़राब था, हमने दोनों रिप्लेस कर दिए। यहाँ पर इंटरमिटेंट थे सभी रजिस्टेंस, तो हमने क्या किया कि ये सभी रजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया है, इसको भी। और इन टोटल हमने 8 रजिस्टेंस चेंज की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टेंस हमने सारी जो है रख रखी है। और ये रजिस्टेंस नेटवर्क रजिस्टेंस है। और नॉर्मली कभी भी अगर जो इसमें से हाई पावर जाए तो डायरेक्टली आईसी ख़राब ना हो, उसके लिए रजिस्टेंस दिए हुए हैं। कभी इसमें जंपर्स मत ऐड कीजिएगा, लोग जंपर ऐड कर देते हैं। अगली बार जब टीवी में कुछ भी हाई करंट गया तो डायरेक्टली आईसी में चला जाएगा, आपका जंपर ओपन नहीं होगा लेकिन आईसी ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए कि ये नेटवर्क रजिस्टर की जगह पे नेटवर्क रजिस्टर ही लगाना होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता है।